नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी परीक्षा। प्रेमचंद जी की सभी कहानियाँ किसी न किसी आदर्श लक्ष्य को आधार बनाकर लिखी गई हैं। यहाँ पर भी इस कहानी के माध्यम से इन्होंने जीवन मूल्यों को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। तो आइए इस कहानी को जानते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो ये कहानी जिस उद्देश्य को लेकर लिखी गई है वह है शासन संबंधी सामान्य जीवन मूल्यादर्शों की परख करती एक सामाजिक और राजनीतिक कहानी है। इसमें सामाजिक विषय को भी उठाया गया है और राजनीति से जुड़े घटनाक्रम को यहाँ पर लिया गया है। इसमें जो मुख्य स्थान है इस कहानी में वो है देवगढ़। देवगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ का दीवान है सुजान सिंह। ये बूढ़ा हो गया है और ये निर्णय करता है कि ये इस पद से हटेगा, यानी ये दीवान का पद अब छोड़ना चाहता है अपने उम्र के कारण। राजा ने उसके इस निर्णय को स्वीकार तो कर लिया, परंतु नए दीवान के चयन का उत्तरदायित्व भी राजा ने किसको दे दिया? सुजान सिंह को दे दिया। तो सुजान सिंह क्योंकि ये जानता है कि राज्य के लिए कैसे दीवान की आवश्यकता है, उसने विज्ञापन निकलवाया और सभी प्रांतों में वो विज्ञापन भिजवा दिया। इस विशेष पद के लिए कुछ अनूठी शर्तें भी रखी गई और उन्हीं के अनुसार अलग अलग प्रांतों के जो उम्मीदवार हैं वो देवगढ़ में एकत्रित हो गए। देवगढ़ में सबको एकत्रित हुए काफ़ी समय हो गया था। इस लगभग 1 महीने की अवधि यहाँ पर गुजर चुकी थी। 1 महीने की अवधि में सभी जो आए हुए प्रतिभागी थे वो अपना अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान इन्हीं प्रतिभागियों ने निश्चय किया कि क्यों ना हॉकी का मैच खेला जाए। इसी उत्सुकता में सभी उत्साहपूर्वक हॉकी का मैच खेलने के लिए एकत्रित हो गए। शाम तक मैच चला। हार जीत का कोई निर्णय नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि शाम तक मैच चला था तो सभी जो प्रतिभागी थे थक हार कर चूर हो चुके थे। अब सांझ हो चली थी तो सभी अपने अपने स्थानों को लौटने लगे। रास्ते में एक गंदा नाला कह सकते हैं या पुरानी जो सूखने वाली या कीचड़ वाली नदी होती है वो नदी या नाला आता है। वहाँ पर एक बूढ़ा किसान है जिसकी अनाज से भरी हुई गाड़ी नाले में से नहीं निकल पाती, नाले के कीचड़ में वो फंस जाती है। जो किसान है, बूढ़ा किसान, वो वहाँ से जाने वाले सभी प्रतिभागियों से अनुरोध करता है कि वो उसकी गाड़ी निकलवा दें, लेकिन कोई भी उसको निकलवाने के लिए तैयार नहीं होता और सभी वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन एक प्रतिभागी जो पैर पे चोट होने के कारण लंगड़ाते हुए वहाँ पर आया था, उसने उस गाड़ी को निकालने में पूरा प्रयास किया और जो किसान था उसकी मदद की। उस प्रतिभागी के कारण किसान की गाड़ी कीचड़ में से निकल गई। चुनाव का दिन आ गया। निर्णय होना था कि किस उम्मीदवार को देवगढ़ का दीवान बनाया जाए। सुबह सभी वहाँ पर उपस्थित थे। ऐसे में सरदार सुजान सिंह ने ये घोषणा की कि सभी ने अपनी अपनी तरफ से बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन इस पद के लिए मुझे जैसे व्यक्ति का चयन करना था या जैसा व्यक्ति चाहिए था वो जानकीनाथ है। जानकीनाथ को उन्होंने दीवान पद के लिए बधाई दी और उसका चयन किया। अब इस चयन के पीछे उसने जो कारण बताया वो यही था कि जो गाड़ी वाला किसान था वो खुद सुजान सिंह था, जो किसान के वेश में इन्हीं प्रतिभागियों की परीक्षा लेने के लिए वहाँ खड़ा था। किसी प्रतिभागी ने उसकी सहायता नहीं की, लेकिन जो जानकीनाथ था उसके पैर में चोट होते हुए भी उसने अपने सामर्थ्य के अनुसार सहायता की और किसान की गाड़ी को निकलवा दिया। सुजान सिंह को अंदाज़ा हो गया था कि जो कर्तव्य पालन, दया और उदारता के गुण हैं वो जानकीनाथ में ही हैं। इसीलिए उन्होंने जानकीनाथ को दीवान घोषित कर दिया और इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो गई। लेखक ने इस कहानी में वर्णनात्मक, विचारात्मक और चिंतनप्रक शैली का प्रयोग यहाँ पर किया है। जो भाषा है वो पात्रों के अनुकूल और प्रसंगों के अनुकूल है। प्रसाद गुण है सर्वत्र कहानी में। तो एक छोटी सी कहानी है, लेकिन उद्देश्य से ये समाज को सहृदय रहकर अपना जीवन व्यतीत करने के लिए या दूसरों का सहयोग करने के लिए प्रेरित करती है। इसी के साथ साथ ये राजनीति से जुड़ी हुई कहानी है। सुजान सिंह जैसा चतुर व्यक्ति किस प्रकार अपने साम्राज्य की या अपने राजा को सहायता करता है, उस देश के लिए किस प्रकार के या उस राज्य के लिए किस प्रकार के दीवान की आवश्यकता है, वो उसकी पारखी दृष्टि बहुत अच्छे से जानती है। तो इस प्रकार ये कहानी
अपने भीतर सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों को संजोए हुए समाप्त हो जाती है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।